हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना दा बॉस जगाने आ गया हूं आपके सभी के दिलों में जोश। तो दोस्तों, यहां पर हमने दो ऑडियो को मर्ज किया है, एक से बढ़कर एक है। इसमें आपको फन, जो आप लोग कर्ज के दलदल में परेशान हो और इस समय आपको सूझबूझ नहीं रहा कि हम क्या करें क्या नहीं, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया है। और आपको फन के साथ साथ सीखने को भी मिलेगा हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, कैसे इन रिकवरी के दलों को, इन दलालों को हैंडल किया जाता है और कैसे केस पर आरटीपी के साथ साथ सेटलमेंट की अप्रोच करके एक बेहतरीन डील दिलवाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, डील एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, देरी ना करते हुए हमने क्या क्या बातें करी हैं सुनते हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। हेलो जय हिंद, जय हेलो हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो गाने बाद में मेरे गा लेना। संग। जय जय हिंद, जय भारत। हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हो गया आपका? हाँ, मैं कुछ बोलूं? अभी नहीं हुआ, करवा दो। शिवानी बात कर रही है, रूपी रेडी फिंग फ्रेंड्स के भी यहाँ पे रिकॉर्डेबल लाइन पे पेमेंट ड्यू चल रहा है। पहले तो आप पेमेंट करवाइए अपना। दीवानी देश बात के कर रही भक्त बनने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं बन पाओगे आप। नहीं, दीवानी बात कर रही है। दीवानी हाँ, कौन बात कर रही है, दीवानी या मस्तानी? शिवानी बात कर रही हूँ अच्छा, सर। शिवानी। हाँ शिवानी बोलो, कैसी हो शिवानी? पेमेंट करवा दीजिए आप। अरे पेमेंट के अलावा भी पूरी दुनिया पड़ी हुई है बातचीत करने के लिए, क्या पेमेंट पर आकर भूल के अटक जाते हो यार आप लोग, हैं? अच्छा, और क्या? लोन लोन लिया है तो भरेंगे नहीं आप? भरेंगे भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे? कब भरेंगे? जब आ जाएगा जब भर देंगे, विद इंटरेस्ट कब आएगा? पेनल्टी। कब आएगा? जुलाई से लेके अभी तक आया नहीं है पेमेंट। अच्छा, जुलाई 2024 से? हाँ, जुलाई से तो नहीं आया भाई, ये तो सही क्यों, बोल रहे हो जॉब आप। नहीं कर रहे हो? जॉब नहीं कर रहे हो? अब मन नहीं लगता काम में। अच्छा, और फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा है आपका? पर्सनल खर्चे कैसे चल रहे हैं आपके? हैं? पर्सनली खर्चे कैसे चल रहे हैं फिर आपके? पर्सनली तो ऐसे ही चल रहे, ले दे करके, तो उसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी उसके सिर। कर्जा ले लेके खा रहे हो क्या? खा भी ले रहा हूँ, पी भी ले रहा हूँ, कर्जा ऐसे ही पी रहा हूँ, खा पी रहा हूँ। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत भी? शर्म तो नहीं आ रही मैडम, शर्म की बात क्यों कर वो दिया पता आपने? है, हाँ वो पता है सर। शर्म आती तो ये पैसा लेके थोड़ी बैठते आप। 32,000 का लोन लेके 43 का करके बैठे हो। शर्म की बात कहाँ आ रही है, शर्म कहाँ से आ गई? पता है ना, वो तो नहीं है ना, आप बेशर्म ही हो। किसी का पैसा लेके बैठे हो, कर्जा लेके बैठे हो और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या ही समझेंगे। तुम्हारा तो कर्जा ही लिया है। कंपनी को नहीं, कंपनी के ऊपर एहसान कर रहे हो क्या आप? कर्जा लेके बैठे हो, बात तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे कंपनी ने आपको नहीं दिया, आपने कंपनी को दिया है। तो मैं बेबी सोन में डोलेगी, बेबी सोन में डोलेगी, या दुनिया बेबी पित्तल की। गाने गा लो पहले आप। यो पेमेंट आपका हो दुनिया, गया है? ये दुनिया मुंबई चले पित्तल जाओगे फिर, यहाँ क्या कर रहे हो? की, पित्तल की, पित्तल की, यो दुनिया पित्तल की। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। कौन सी दिव्यांशु जबान सिंह बोल बात कर रहे रहा हूँ। हो? रुप्पी रेड्डी थिंक फ्रेंड के बिहाफ से दिव्यांशु सिंह बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हो? रुप्पी रेड्डी थिंक फ्रेंड के बिहाफ से दिव्यांशु सिंह। अरे रुप्पी रेड्डी को मार गोली, तू अपना नाम बताओ ना भाई। दिव्यांशु सिंह दिव्यांशु सिंह? जी, बहुत बड़ा खतरनाक नाम है भाई, लीगल से बहुत तो नहीं खतरनाक है बात सर, कर रहे बहुत हैं। खतरनाक। ये जो लोन लिया आपने, पेमेंट नहीं करा आपने? हाँ यार, अब तो बट्टे खाते में डाल दो, राइट ऑफ से भी ऊपर विंटेज में आने वाला है। क्यों नहीं होगी पेमेंट आपकी? ना, कोई ना, आपके बस के नहीं है। मेरे बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। गाना गाने का ही, गाना गाएंगे तो पैसे मिल जाएगा। पैसे दे दो भाई, दे दो। अगर आपको हमारे गाने पसंद आ रहे हैं, यू लुक लाइक फील रिफ्रेश इस स्ट्रेस और बताओ मार्च सर, के। कितनी अच्छी खासी इंग्लिश बोल रहे हो, वाओ। अगर आपको इंग्लिश बोल रहे हो, पढ़े लिखे भी हो, फिर कर्ज लेके क्यों बैठे हो? कर्ज लेके क्यों बैठा हूँ? जी, कर्जदार को कर्ज भर इज्जत दो का ना आप, अधिकार नहीं है क्या? कर्ज भर दो ना आप।
भर देंगे चलिए सर, मजाक से हट के बताइए पेमेंट कब होगी आपकी? मजाक से हटके जब आप मेरे को 20% का आपने जो टाइम भी दे रखा है हमारे एजेंट्स को, पेमेंट कब होगी आपकी बताइए? टाइम तो पता नहीं मैंने किस किस को दे दिया मेरे भाई। तो होगा नहीं होगा पेमेंट? कितना पेमेंट है इसका बताओ? बहुत ज्यादा है, 43,172 रुपए 43,172 टॉस है। या 43,100 टॉस है। रुपीज जी। पॉस क्या है? आउटस्टैंडिंग है आपका, और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 32,000। 32,000। कस्टमर का नाम बताओ? जी, कस्टमर का नाम बताओ? विजय यादव। विजय यादव। ठीक है, मूड में तो नहीं है वो लड़का इसकी पेमेंट करने की। आप कौन हो फिर, ये पिछले 4-5 मिनट से बात कर रहे हैं? मैं विजय यादव ही तो हूँ। फिर आप कह रहे हो कि मूड में नहीं है वो लड़का? अरे मैं थोड़ा सा उसमें आ जाता हूँ ना यार, जज्बातों में। कोई बात नहीं, करा दीजिए पेमेंट। बताओ। मेहरबानी होगी आपकी सर, पेमेंट हो जाएगी तो करवा देते हैं। इसका सेटलमेंट ऑफर बनेगा लमसम 8,000। 8,000 पॉसिबल नहीं है ना सर? मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। तो आपको 8,000 की सेटलमेंट चाहिए? हम आपकी जेन्युइन सेटलमेंट बताएं? वो मैं लूंगा नहीं, तुम बताओगे 22,000, 20,000, 15,000। जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है सर, हम एक बार सुन लीजिए। बताओ सिंह साहब, बताओ, आज आपकी सुनता हूँ। बताओ सिंह साहब, बोलो सिंह साहब। जी जी, लाइन पर रहिए आप। आपका सब्जेक्टिव अप्रूवल जो सेटलमेंट अमाउंट है सर, वो है 28,820 रुपए। ओरी बाबा, आप कह रहे हो 8,000, ये कैसे पॉसिबल है बताओ आप? 28,000 तो मुझे नेक्स्ट उसमें आना पड़ेगा, नेक्स्ट जन्म में। 28,820 रुपए सेटलमेंट अमाउंट है सर आपका, सब्जेक्टिव अप्रूवल। आप बताओ 8,000 की आप कह रहे हो, कैसे पॉसिबल है ये ऐसे पॉसिबल है। इसका प्रिंसिपल है 32,000, ठीक है, और इसका प्रिंसिपल है 32,000। जी, तो ज्यादा डिले तो नहीं हुआ ना सर? तो सुन तो लो पहले पूरी बात सिंह साहब, या तो मुझे बोलने दो या आप बोल लो। एप्लीकेशन लोन हो या कोई भी लोन हो, सबको आरबीआई के अंतर्गत ही तो काम करना पड़ेगा, अगर आरबीआई से रजिस्टर्ड है या नहीं है। सिंह साहब पूछ रहा हूँ, कुछ बताओ। जी देखिए, मैं बताता हूँ। देखो सिंह हर साहब, कंपनी की एक अपनी अपनी पॉलिसी अपनी पॉलिसी है, लेकिन देखो ये एक अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में है। कोई नहीं, ये एक अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में है, ठीक है जी। और कस्टमर के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, ठीक है, मेडिकल इशू है, ठीक है। तो अगर कोई नहीं, देखिए सर मैं आपको बताता हूँ, आप हमें प्रिंसिपल जेन्युइन बताइए कि कितना तक आप कर पाएंगे, देन हम भी ट्राई करेंगे ना सीनियर से बात करके। चलो एक सिंह जेन्युइन अमाउंट बताइए कि आप साहब, कितना तक कर पाएंगे। इसका वैसे प्रिंसिपल पर अगर मैं 25% की डिमांड करूँ तो वो 8,000 बन रहा है। जी। अब बताओ सिंह साहब, मैं अगर इसको पकड़ूं, अगर तुम टॉस पर भी करोगे तो जी इसका अगर मैं 20% पकड़ूं टोटल पर, तो इसका बनता है 8400 रुपये। जी। तो मेरे हिसाब से तो ये, आप अपना बता दीजिए। हमारे यहाँ से जो सब्जेक्टिव अप्रूवल था वो तो हमने आपको बता दी, 28,820 रुपए। देन आपके बात सुनने के बाद हम इस चीज को अपने सिस्टम पे मेंशन करते हैं। ठीक देन है, हमारे सीनियर्स की साइड से क्या आता है अमाउंट आपके लिए लास्ट टू लास्ट, ठीक है सिंह साहब, डन, नो इशू सिंह साहब। सिंह साहब आप ठीक है सर। कौन सी उससे बात कर रहे हो? रुपे रेड्डी? रुपी रेडी एप्लीकेशन लो। रुपे रेड्डी, ठीक है। देखो होता क्या है सिंह साहब कि कोई चाहते हुए ना सेटलमेंट की ओर नहीं जाता। कोई इतने छोटे अमाउंट के लिए कोई अपना सिविल पर सेटलमेंट का टैग नहीं लगवाएगा। लेकिन समस्या क्या है यहाँ पे है, मल्टीपल डेप्ट इशू, डिफरेंट बैंक जी, हम समझ सकते हैं सर कि दूसरा परेशानी है। हाँ ये है कि जिस बिजनेस पर्पस से ये लिया गया था वो टोटली लॉस हो गया, जी ठीक है। जी तो यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, समझ पा रहे हो आप? तो ये जी, समझ सकते हैं एज पर आरबीआई ये अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में
तो ये 75% सिक्योर्ड रहता है आरबीआई की तरफ से। तो जी कोई भी बैंक एनबीएफसी अगर इसको सेटल करेगी तो 75 तो उसको करना पड़ेगा। बचता है 25%। तो 25% में आपके फ्लोर इंचार्ज, आपके कलेक्शन मैनेजर, एरिया मैनेजर, इन सब के हाथ में रहता है 25% से भी नीचे जाना। वो रहता है वेरियस परसेंटेज। अगर आपकी एनबीएफसी चाहे तो इसको 25 में भी क्लोज कर सकती है, चाहे तो इसको 20 में भी क्लोज कर सकती है, चाहे तो जी इसको 15 में भी कर सकती है। जी अगर आप लोग इसको कंसीडर करते हो 20% में, तो डेफिनेटली हम अपने सिविल पर सेटल लिखवाने के लिए तैयार हैं, और जो अमाउंट जितना भी आएगा उसको पे करने के लिए रेडी है। जी। ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कोई भी गलत जानकारी दी गई है आपको? नहीं, गलत जानकारी नहीं है, हम आपकी बात से भी एग्री हैं सर। हाँ, बट नहीं वही तो बात फिर है ना कि नहीं तो हमारी फिर कंपनी की देखो, पॉलिसी अलग है। पॉलिसी कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं होती है। देखो, अगर फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना है तो जो इंडिया लेवल पर आरबीआई है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी की कोई पॉलिसी है या कंपनी का कुछ है, वो कोई ऐसा मतलब क्लॉज नहीं बना। आरबीआई जी चाहेगी तो कल को लाइसेंस रद्द कर देगी, जैसे अभी कई 4-5 एनबीएफसी का करा था, समझ रहे हो? जी जी जी। हाँ, तो बहुत सारे और हम क्राइटेरिया। समझ रहे हैं आपकी बातें, हम समझ लिए और हमने इसके रिगार्डिंग मेंशन डाल दी है। बहुत अच्छा सर हम करा आपको सिंह खुद ही साहब। सर अपडेट कर देंगे, मैं आप जो है कॉल बैक करके। आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी तक रुपए रेड्डी से मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पहले आप ऐसे समझदार बंदे मिले हो, या फिर तुम्हारे फ्लोर पे एक वंदना नाम की लड़की है, वो जी मुझे समझदार नजर आई। बाकी तो ये सब लोग जो है ना, कोई नहीं सर, सबकी इनको अपनी ट्रेनिंग अपनी की, लैंग्वेज, अपनी डीआरए की टोन है। जरूरत है इनको। जी हाँ, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत सीनियर हो आप इनके। चले, हम आपको इस नंबर पे आप अवेलेबल रहते हैं ना सर, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अभी भी तो इसी नंबर पर हम अवेलेबल रहे ना। जी जी, वही बात है, हमने आपसे कंफर्म कर लिया। देन हम आपको बिल्कुल, कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो आप एक बार पिक करके बात पिक कर लेना, ठीक है पिक सर। पिक कर लेंगे। एक छोटा सा वो और है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। कोई ना, वो सर पर्सनल बात है, हम यहाँ नहीं कर सकते ना। कर लो सिंह साहब। एक सब्सक्राइबर से देखो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम कैसे केसों पर काम करते हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, कोई ना, बता दो आप हमें। है ना। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट है, एक प्यारा सा स्माइली बना आएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके। क्या बोला मैंने? मेरा नाम अनीता है, मैं स्मार्ट कॉइन से बात कर रही हूँ। ठीक है, बोलिए अनीता। तो 3 मार्च का आपका ड्यू डेट था, 70 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक आपका पेमेंट नहीं हुआ है। क्या मैं रीज़न जान सकती हूँ क्यों नहीं पेमेंट हुआ है? कब तक आप पेमेंट कर पाओगे? हाँ जी। क्या आपका पेमेंट नहीं हुआ है सर? जी, हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ कि आपका पेमेंट कब होगा? जब पेमेंट आएगी। जब पेमेंट आए, क्या ऑलरेडी 70 डेज हो चुका है, तो कब तक आप पेमेंट करोगे? रीज़न क्या है कि आपका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, कितना क्या डेज हो रीज़न है? चुका है? 3 मार्च का आपका ड्यू डेट था, राइट? हम्म। 3 मार्च का आपका ड्यू डेट है, तो ऑलरेडी 70 डेज हो चुका है। 70 नहीं, 17। आप ध्यान से सुनिए, मैंने बोला 17 डेज हो चुका है। हाँ, हो चुका है हाँ मैम। जी। हाँ, तो आपको भी पता है, अगर आपका पेमेंट डिले होता है तो ये आपके क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट पे, सिविल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो कितना पेनल्टी चार्जेस लग रहा है कितना वो अलग से। इम्पैक्ट पड़ेगा मैडम, लमसम बता दोगे जरा? आपका जो टोटल अमाउंट है पेनल्टी के साथ मैं आपको बता दे रही हूँ, अमाउंट नहीं पूछ 7,277 रहा रुपीज मैं है। हाँ जी। मैं पूछ रहा हूँ जो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप जितना डिले करते जाओगे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप जितना डिले करते जा रहे हो ना, उतना आपको पेनल्टी लगता जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो अमाउंट आपको टोटल पेमेंट करना है विद द पेनल्टी 7,277 रुपीज है। अरे तो मैं क्या वो आप नहीं कब तक पूछ पेमेंट कर रहा, पाओगे? मैं वो नहीं पूछ रहा। क्या मैं पूछ रहे हो आप? मैं ये पूछ रहा हूँ सुनीता जी कि अगर मैं, जैसे आप बोल रही हो ना कि आप क्या बोल रहे पेमेंट हैं, नहीं बोलिए। कर रहे हो, जी। तो तुम्हारे सिविल पर आपको एप्लीकेशन है आपके पास? 1 मिनट, आपके पास एप्लीकेशन है सर? आप एप्लीकेशन में एक बार एप्लीकेशन चेक करिए, वहाँ पे टोटल अमाउंट है, और जितना डिले करते जाओगे और उतना डिले एप्लीकेशन होता जाएगा। तो थी मेरे फोन में मैम, लेकिन हाँ जी। हुआ ये कि मेरा फोन ना खराब हो गया, वो वाला। ठीक है, आपका फोन खराब हो गया, इसके अलावा आप मुझे रीजन बताइए पेमेंट क्यों नहीं हुआ है, वो बताइए।
पेमेंट इस वजह से नहीं हुआ कि थोड़ा ना परिवार में समस्या आ गई थी। हाँ, क्या समस्या आ गई? वही मैं रीजन ही पूछ रही हूँ सर। वो प्रॉब्लम मीन्स मेरी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम आप रीजन बताइए, क्या रीजन है, उसको पर्सनल तक आप पेमेंट करोगे? पर्सनल प्रॉब्लम में वो नहीं बता सकता। पर्सनल प्रॉब्लम वो नहीं बता, तो पेमेंट आप कब तक, मुझे अगर नहीं बताना चाहते कोई इशू नहीं है, पेमेंट आप कब तक करोगे? पेमेंट आज 20 तारीख है ना मैम? हाँ जी, आज 20 तारीख हो 20 गई है। मार्च है आज, 20 मार्च है ना आज? जी 20 मार्च ही है सर। हाँ, 1 जुलाई को कर दूंगा पक्का। 1 जुलाई को आप पेमेंट करोगे? हाँ, अभी पेमेंट करिए सर, एक काम करिए, आप अभी पेमेंट करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको 1 जुलाई तक का टाइम नहीं है। तो मैंने एक जगह लोन अप्लाई करा है, अगर वो मुझे हाँ मिल जाता है हाँ तो जी, मैं कर आप दूंगा। ऐसे लोन अप्लाई करोगे, ऐसे लोन अप्लाई करोगे कि एक जगह का लोन लेके और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, और एक जगह का लोन लेके आप ये करोगे, राइट? हाँ हाँ। आपको कल भी कॉल गया था, आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बताया गया था कितना पेमेंट है, राइट? नहीं, मुझे नहीं बताया गया था क्योंकि वो तो गालियां दे रहे थे, इस वजह से मैंने कौन उनसे। गालियाँ दे रहा था? हैं? कौन गालियाँ दे रहा था आपको? आपके ही कुछ गुंडे लोग जो पाले हुए हैं। सर ये प्रोफेशनली कॉल है, तो उसमें गुंडे लोग, ऐसा नहीं होता कि आपको सीधे, पहला तो आपका पेमेंट जो डिले हुआ है, आप पहला तरीके से रीजन बताइए कि ऐसा ऐसा इशू है, कब तक। अभी जुलाई का आपने क्या समझ रखा है कि आप लेने के लिए तो कभी भी लोन ले रहे हो, बट पेमेंट करने के लिए आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है? आपने इसलिए लोन लिया था ना कि अगर मुझे नीड है, अभी इमरजेंसी है, तो मैं लोन ले रहा हूँ कंपनी से। इसके बाद आपको पेमेंट करने में आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स उसी टाइम सेम हो जाती है, और ऊपर से एक पेमेंट नहीं करते हो आप, तो दूसरी जगह से लोन अप्लाई करते कि वहां से मिलेगा तो हम पेमेंट करेंगे। क्या आप लोगों ने क्या समझ रखा है ये? हाँ, कुछ नहीं समझा हुआ है मैम, सॉरी। कुछ नहीं समझा हुआ है। हाँ, तो क्या सुना, यहाँ पे टाइम पास चल रहा है, आप यहाँ पे जो एक्टिंग कर रहे हो आप? हाँ, मैं एक्टर हूँ, भोजपुरी फिल्मों में काम की तलाश में हूँ। अच्छा, आप एक्टर हो, तो सर ये एक्टर ना, आप वहाँ पे भोजपुरी फिल्म में काम करना है, यहाँ पे ना लोन लिया है आपने, यहाँ पे टाइम पे पेमेंट करिए आप। तर दूंगा, मुझे कब करेंगे आप पेमेंट? 2-3 माह का मोहलत दो प्लीज। टाइम नहीं है इसके लिए, कोई टाइम नहीं है सर। प्लीज मेरे लिए, प्लीज सॉरी, मेरे लिए दे दो प्लीज टाइम, क्या दो हुआ तीन आपके लिए में। टाइम दिया जाएगा? क्या हुआ मेरे को? नहीं नहीं, आप क्या ही मेरे लिए प्लीज कर रहे हो? क्या हो आप, कुछ हो क्या आपकी, मतलब कोई नेता हो क्या कि आपके लिए स्पेशली टाइम दिया जाएगा? हाँ नेताओं की इज्जत करती हो ना आप लोग, आम आदमी की नहीं करते सर, ना। ये टाइम पास करने का कॉल नहीं है, यहाँ पे मैं आपसे रीजन पूछ रही हूँ, रीजन आपको क्या है? आप ऑलरेडी सैलरीड पर्सन हो, हाँ, और सैलरी आपको नहीं पेमेंट आ करने रही में प्रॉब्लम हो। है, सैलरी नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर आपको अपना दर्द नहीं बता सकता, 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है, कैसे 3 अपना महीने से दर्द सैलरी नहीं आ रही बताऊं? है। कैसे अपना दर्द बयां करूं? ये आप दर्द लोग ना सर, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे बताना, यहाँ पे बता दर्द अब मुझे चुका जानने की कोई हूँ, जरूरी नहीं है। मेरा दर्द तो समझो। मैं इतने सर तरीके, ये मुझे आपका दर्द और ये लैंग्वेज मुझसे मत बात करिए आपका, ठीक है? मुझे मेरा दर्द तो समझने की कोशिश करो प्लीज, कल प्लीज तक का टाइम मैम। आपको दिया जा रहा है, कल तक आपका कल पेमेंट कर तक दीजिए, का और कोई प्रॉब्लम हो तो आप नहीं, मेल ड्रॉप कर दीजिए। 1 जुलाई से पहले नहीं होगा इसमें कुछ भी, जहाँ तक मुझे लग पा रहा है। अगर हुआ उससे पहले तो कर देंगे, ठीक है मैम। आपकी बात को ठीक गिरने है, मेरा नहीं, आपको कॉल आता रहेगा, नो इशू सर, कर आपका दो, कॉल आता कर रहेगा। लो कॉल, मैं आपकी बात को गिरने नहीं दूंगा, ठीक है। आपकी बात को मैं गिरने नहीं दूंगा, ये वादा है और मेरा आपसे। ज्यादातर कोई इशू है तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हो, हाँ, तुम्हारी मेल आईडी बताओ। help@smartcoin.co.in। अपनी बताओ ना, हेल्प नहीं एक्सक्यूज चाहिए। मी सर, आपको समझ में नहीं आता है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? क्या बोल रही हो? आपने मुझसे लोन नहीं लिया है, कंपनी से लोन लिया हुआ है, तो फिर तो कंपनी कंपनी से का मेल लिया आईडी हुआ ऑलरेडी है तो प्रोवाइड फिर किया आप जाएगा, क्यों टाइम मांग पास रही करने की हो? जरूरत नहीं है। आप क्यों वसूली कर रही हो कंपनी को कंपनी से? मैं नहीं, एम्प्लॉई हूँ कंपनी की, तो अपनी ठीक है, एम्प्लॉय आईडी बताओ एम्प्लॉई हूँ। फिर, अपनी हाँ, मेल आप आईडी मुझे बताओ। जानकारी दो, मैं आपकी डिटेल अभी बता दूँ। हाँ, हाँ, आपने क्या टाइम पास समझ रखा है क्या यहाँ पे? आप कॉल अपनी ड्रॉप अपनी कर एम्प्लॉय दीजिए, आईडी बताइए। कल तक आपको पेमेंट करके अरेंज कर दे, बाकी आप मेल ड्रॉप करिए, ठीक है? कॉल 3 डिस्कनेक्ट महीना करिए आप। लगेगा, कल हो या परसों हो, मैं कल तक कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा, इतना बड़ा अमाउंट?
तो दोस्तों सुना आपने हमारी क्या क्या बातें हुई। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, और आपको बस सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि ये जो सरकमस्टांसेस आपके साथ अभी चल रहा है, आप जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हो, उससे कैसे बाहर निकलना है। डिप्रेशन में तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाना। डिप्रेशन में जा कर के आप अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत बड़े खतरे में डाल दोगे। तो इसके लिए दोस्तों अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, अगर नहीं हैं तो फिर हमारी वीडियो से सीख करके हाउ टू हैंडल, कैसे हैंडल करें, कैसे इस प्रेशर को रिलीज करें, और फिर आप बेफिक्र रह सकते हो दोस्तों। और दोस्तों आपको भी हमारी कोई सर्विस चाहिए, कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करवाना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप उससे हम तक पहुंच सकते हो दोस्तों। हम आपको इस कर्ज के दलदल से बाहर निकाल करके आपको फिर से एक नॉर्मल लाइफ में ले करके आ जाएंगे दोस्तों। ये हमारा वादा ही नहीं, गारंटी भी है दोस्तों। सेटलमेंट एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में अपनी लोकेशन जरूर बता देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्यार देने के लिए ढेर सारा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।